सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कई सारे लोगों का साथियों ये सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि जेल जाने के बाद क्या नौकरी मिल सकता है, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद क्या नौकरी मिल सकता है। ये साथियों लोग जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में साथियों इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और एक बेहतर तरीके से जो है हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते ये जानने के लिए, समझने के लिए आपको धैर्य बनाकर वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा बारीकी से हर चीज को जो है बताने वाले। कानून क्या कहता है, इसके लिए साथियों कुछ कानून भी बना हुआ है, तो उस कानून के बारे में भी साथियों हम लोग जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। और ये वीडियो साथियों अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि जेल चले गए सर तो मुझे जो है अब नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। तो ये सारा सवालों का जवाब साथियों आज जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज साथियों हम जानेंगे कि जेल जाने के बाद, तो आज साथियों हम लोग जानेंगे कि जेल जाने के बाद, ये साथियों पेन नहीं चल रहा है बढ़िया से, ठीक है, कोई बात नहीं है, दूसरा पेन है। जेल जाने के बाद, जेल जाने के बाद, जेल जाने के बाद सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, नौकरी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मिल सकता है। ये साथियों क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या मिल सकता है। यानी कोई व्यक्ति है जो जेल चला गया, ठीक है, किसी मामले पे, ठीक है, अब वो जेल चला गया, तब वो लोग सोचते रहता है कि अब जो है मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में बाधा हो जाएगा, सरकारी नौकरी में रुकावट हो जाएगा। ये बहुत लोग सोचते रहते हैं। तो क्या ऐसा है कि सरकारी नौकरी में बाधा बनेगा जब आप जेल चल जाएंगे? तो इसके लिए साथियों इसका जवाब जो है, अगर आप जानना चाहते तो इसके लिए साथियों 3 बातों पर निर्भर करता है। मेनली 2 बातों पर ज़्यादा निर्भर करता है। किन बातों पर साथियों निर्भर करता है? तो पहला साथियों इस बात पर निर्भर करता है कि जब आप जेल गए हैं तो जेल साथियों आप किस अपराध में गए हैं। तो साथियों सबसे पहला इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस अपराध में जेल गए हैं, किस अपराध में साथियों जेल गए हैं, अपराध में जेल गए हैं, ठीक है, जेल गए हैं। सबसे पहले ये साथियों जानना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भैया हम जेल चले गए तो सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले साथियों आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जो है ना किस अपराध में जेल गए, अपराध कैसा है। और जब आप जेल गए हैं तो उस समय आपका साथियों उम्र कितना था। जेल जब गए थे, जेल जाते समय आपका उम्र कितना था, आपका उम्र कितना था, उम्र कितना था, ठीक है, कितना था। ये साथियों 2 बातों पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर ये आप समझना चाहते हैं कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पहले ये 2 चीज़ों को जो है सबसे पहले जो है समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, जब आप जेल गए हैं तो उस समय जो है आप किस अपराध में जेल गए हैं, ठीक है, किस अपराध में जेल गए हैं, और जेल जाते समय आपका उम्र कितना था, ये आपका उम्र कितना था। ये 2 साथियों बातों पर ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है। ये 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको साथियों पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको सरकारी नौकरी जेल जाने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन 2 बातों पर साथियों निर्भर करता है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उम्र की अगर यहाँ बात किया गया है तो उम्र की साथियों जो है उम्र के हिसाब से हम आपको समझाना चाहते हैं। उम्र के हिसाब से साथियों आपको हम समझाना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि साथियों आप ठीक है, यदि साथियों आप बालिग है, क्या है, बालिग है, ठीक है, यदि आप बालिग हैं जिसको हम कहते हैं साथियों अडल्ट, ठीक है,
यदि आप क्या है, बालिग हैं, अडल्ट है, यानी कि आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक है, अधिक है, ठीक है, 18 वर्ष से क्या है, अधिक है, आपका उम्र कितना है, 18 वर्ष से अगर अधिक है, ठीक है, और फिर आप जो है कभी आप जेल चले जाते हैं किसी मामले में, किसी मामले में क्या होता है, आप जेल चले जाते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर झूठ मूठ का जो है ना भैया नाम दे देता है केस में। अब झूठ मूठ का नाम दे दिया केस में, और वो एकदम अपराध भी बहुत बड़ा अपराध, ठीक है, बहुत बड़े अपराध में, एकदम कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है कोई अपराध में दे दिया भैया नाम उसका। अब पता चला कोर्ट में बाद में जाके जो है पता चलेगा कि वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो गया, उसका नाम था ही नहीं, लेकिन गुस्सा में आकर उसका नाम दे दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला, जब वहाँ पर जजमेंट होगा कोर्ट में तो पता चलेगा, सबूत जहाँ वहाँ पर देखेंगे, गवाह सबूत सब कुछ जब लेंगे तो पता चलेगा ये फलना व्यक्ति जो है ना वहाँ था ही नहीं, तो इसका नाम यहाँ क्यों दे दिया गया। तो इस प्रकार से साथियों कभी कभी हो जाता है कि मतलब जो व्यक्ति कुछ किया भी नहीं रहता ना वो भी भैया चल जाता है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है। अब संज्ञेय अपराध में होता क्या है, जैसे एफआईआर दर्ज होता है पहले जेल जाएगा भाई, पहले जेल में हो जाता है, पहले पकड़ कर जेल में भेज देगा, ठीक है, बाद में होगा सुनवाई। तो वैसे लोगों को डाउट होता है कि भैया हमको सरकारी नौकरियां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथियों याद रखिए, अगर 18 वर्ष से अधिक है आपका उम्र और आप जो है अगर पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जाते हैं, अगर आप जो है पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जाते हैं कोर्ट में, क्या साबित हो जाते हैं, निर्दोष साबित हो जाते हैं, निर्दोष अगर साबित हो जाते हैं, निर्दोष साबित अगर आप हो जाते हैं, निर्दोष साबित हो जाते हैं आप, निर्दोष को साथियों हम लोग कहते हैं इनोसेंट, है ना, इनोसेंट। ये साथियों अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं कोर्ट में तो आपको साथियों सरकारी नौकरी मिल सकता है, सरकारी नौकरी साथियों, सरकारी नौकरी साथियों मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर अभी हम जो बता रहे हैं वो 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए बता रहे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र वाले लोग अगर कुछ गलती करते हैं और जेल चले जाते हैं तो उसके लिए साथियों अलग नियम है, ठीक है। अभी हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बता रहे हैं। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति जो है किसी मामले में जेल चला जाता है और वह व्यक्ति को बाद में पता चला कि वो व्यक्ति जो है निर्दोष साबित हो गया, जस्टिस साहब कह दिए कि यह व्यक्ति भैया ये आरोपी अपराधी दोषी है, ये नहीं, इसको बरी किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस प्रकार से छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्दोष साबित होगा। जब निर्दोष साबित हो जाएंगे तो उसको सरकारी नौकरी मिल सकता है कि नहीं, आराम से जो है सरकारी नौकरी मिल सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, सरकारी नौकरी उसको साथियों मिल सकता है, ठीक है। अब साथियों आगे चलते हैं। अब इसमें साथियों आगे देखिए दूसरा इसमें जो है पॉइंट देखिए, आप अगर कोई हल्का अपराध हो, कोई मान लीजिए हल्का अपराध, आप जेल गए हैं लेकिन वो जेल जो गए हैं वो बड़ा अपराध ना हो, ठीक है, कोई बड़ा अपराध ना हो। सबसे पहले तो यहाँ जानिए, कोई भी बड़ा अपराध हो या छोटा अपराध हो, आपका नाम दे दिया था, आप जेल चले गए, तो क्या आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा अगर आप निर्दोष साबित हो गए तो, चाहे बड़ा अपराध हो चाहे छोटा अपराध हो, निर्दोष साबित हो गया तो भैया मिल जाएगा। अब साथियों आगे देखिए दूसरा पॉइंट में क्या साथियों, अगर हल्का अपराध किए हैं, क्या किए, हल्का अपराध किए हैं भैया, मतलब साबित हो गया कि यही व्यक्ति ने किया है अपराध, यही व्यक्ति ने मारा है, यही व्यक्ति ने गाली दिया है, यही व्यक्ति ने फलना को छेड़ा है, यही व्यक्ति ने जो है इसको ये किया है। अगर हल्का अपराध हो, छोटा मोटा अपराध हो, हल्का अपराध, ठीक है, अगर हल्का अपराध करते हैं, हल्का अपराध जिसको साथियों हम लोग माइनर कहते हैं, माइनर ऑफेंस किए हैं, माइनर साथियों ऑफेंस किए हैं, मतलब हल्का फुल्का अगर अपराध आप किए हैं तो क्या साथियों आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, क्या आपको साथियों सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर आप माइनर ऑफेंस किए हैं, हल्का अपराध किए हैं साथियों, तो भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी साथियों नहीं मिलेगा, ठीक है। हल्का सा भी अगर आप अपराध किए ना भैया, छोटा सा भी अपराध किए तो आपको सरकारी नौकरी में आपको बाधा बन सकता है, सरकारी नौकरी में आपको साथियों रुकावट डाल सकता है, ठीक है। सरकारी नौकरी में साथियों आपको क्या हो सकता है, रुकावट डाल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप निजी में, कोई निजी कंपनियां में, निजी कंपनी में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, निजी कंपनी में आपको जो है कोई भी जो है आपको जो है बाधा नहीं डालेगा। तो छोटा मोटा ऑफेंस है साथियों, एकदम माइनर ऑफेंस है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब साथियों यहाँ पर तीसरी बात ये उठता है कि सर मैंने तो अपराध किया था रियल में, लेकिन मेरा जो सजा था वो सजा हमने सजा काट लिया, पूरा सजा हो गया खत्म। 3 साल का सजा था मेरा, 3 साल हम अब जो है काट के अब हम जेल से बाहर निकल गए, तो क्या मुझे अब सरकारी नौकरी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो साथियों अगर आप लोग अगर सजा काट लिए हैं, अगर साथियों आप लोग सजा काट लिए हैं, तो सजा साथियों अगर काट लिए हैं आप लोग, तो आपको क्या सरकारी नौकरी मिलेगा? तो साथियों सरकारी नौकरी साथियों मिलने की संभावना बिल्कुल भी 90% नहीं है। सरकारी नौकरी साथियों मिलने की संभावना 90% नहीं है। 10% साथियों आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 10% जो है उम्मीद जो कर सकते हैं वो किस आधार पर कि आपने जो 3 साल की सज़ा काटी, 2 साल की सज़ा काटी, वो किस प्रकार के अपराध में आप जेल गए थे। क्या छोटी मोटी अपराध में गए थे या बड़े अपराध में गए, ये साथियों पहले देखिएगा, ठीक है ना। तो छोटी मोटी अपराध में किए गए अगर जाए रहेंगे तो साथियों सरकारी नौकरी में आपको मिल सकता है लाभ, ठीक ना, आपको रुकावट नहीं बन सकता है सज़ा अगर आप पूरा काट लिए तो। या तो साथियों अगर आपको अधिकतर तो यही होता है कि अगर सज़ा आप काट भी लिए हैं तो आपको सरकारी नौकरी में आपको रुकावट साथियों बन जाएगा, ठीक है। अब साथियों यहाँ बात ये उठता है कि अभी सर केस चल रहा है, अभी मेरा जेल वूल कुछ नहीं हुआ, केस खाली चल ही रहा है, ठीक है। तो केस अगर चल रहा है तो क्या सर मतलब मेरा सरकारी नौकरी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो साथियों अगर केस चल भी रहा है तो आपका सरकारी नौकरी में क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगा। सरकारी नौकरी में क्या हो जाएगा साथियों? रुकावट हो जाएगा। आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है अगर केस पूरी तरीके से चल रहा है। अब यहाँ भी साथियों इस बात पर निर्भर करता है कि जो है आपने जो केस चल रहा है वो किस प्रकार के अपराध में जो है केस आपका चल रहा है, ट्रायल में किस प्रकार के अपराध में। आप अगर बलात्कार वाला जैसे हत्या वाला जैसे हो गया, आतंकवाद जैसा अगर कोई केस में अगर आपका नाम चल रहा होगा, केस चल रहा होगा आपके नाम पर, तो फिर साथियों आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। और जो कोई छोटा मोटा अगर हो तो साथियों पार कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर यही होता है कि छोटा सा भी अगर केस भी आपके ऊपर चल रहा है जो क्रिमिनल केस हो, तो आपको जो है सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, एकदम डायरेक्ट रुक जाएगा। तो साथियों आप लोगों से मेरा ये कहना है, 18 वर्ष से जो अधिक उम्र का जो लोग हैं, आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कभी भी केस मुकदमा के चक्कर में ना फंसे, वरना जिंदगी आपकी बर्बाद हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि हम बिल्कुल निर्दोष है लेकिन मेरा नाम जो है झूठ मूठ का दे दिया गया है, और अगर आप साथियों कोर्ट से बरी हो जाते हैं, कोर्ट आपको जज साहब साथियों आपको छोड़ देते हैं, तो साथियों जो है आपको सरकारी नौकरी में कोई जो है बाधा नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई आपको बाधा नहीं बना सकता, चूँकि कोई जस्टिस साहब सीधे कह देंगे कि ये व्यक्ति का नाम झूठ मूठ का दे दिया गया था, या व्यक्ति भैया को आरोपी ये जो कोई दोषी नहीं है, सीधे वो जो है आपको साथियों क्लियर कर देगा कि भैया ये कोई जो है अब आपके ऊपर जो क्रिमिनल जो मामला रहेगा उसको हटा देगा केस से। जब केस से हटाइए देगा पूरा, तो फिर आपके ऊपर भैया आप केस रहा कहाँ, तो आपको साथियों सरकारी नौकरी से आपको बाधा उस तरह से नहीं बना सकता है। तो अगर आप निर्दोष हो गए तो आपको तो कोई बातें नहीं, सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार साथियों जितने सारे हमको लगता है सवाल है, सारे सवालों का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। अगर निर्दोष साबित हो गया सरकारी नौकरी मिल जाएगा। हल्का अपराध किए हैं, माइनर ऑफेंस, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन निजी नौकरी मिल जाएगा कंपनी वगैरह में, ठीक है। और साथियों सजा अगर काट ली है तो सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भी साथियों सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं मिलेगा, सजा भी अगर काट ली है तो। केस चल रहा है सर, क्या सरकारी नौकरी मिलेगा या रुकावट हो जाएगा? तो सरकारी नौकरी साथियों रुकावट हो जाएगा अगर केस चल भी रहा है तो, ठीक है। अब साथियों आपको हम बताते हैं, ये साथियों 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बता रहे हैं। अब साथियों 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई लोग है जो साथियों इस प्रकार से कोई ऑफेंस करता है, तब साथियों उसके लिए नियम क्या है, ठीक है। तो इसके लिए साथियों स्पेशल कानून बना के रखा है सरकार, ठीक है, स्पेशल साथियों कानून बना के रखा हुआ है। क्या कानून बना के रखा है अभी चलिए साथियों आपको हम बताते हैं, ठीक है। अब साथियों जो है 18 वर्ष से मान लीजिए कम उम्र का है व्यक्ति, ठीक है, जो कोई ऑफेंस कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो उसको साथियों सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 18 वर्ष से कम उम्र के लिए साथियों, 18 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो 18 वर्ष से कम उम्र के लिए साथियों आने की यहाँ पर हम बोलेंगे नाबालिग, क्या बोलेंगे? नाबालिग, ठीक है। नाबालिग के लिए साथियों, नाबालिग के लिए क्या हुआ? नाबालिग को साथियों इंग्लिश में कहते हैं जुवेनाइल, ठीक है, जुवेनाइल साथियों, जुवेनाइल, ठीक है।
अगर नाबालिग है यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र का है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, कम उम्र का है, अगर वो किसी मामले में जेल चला जाता है, 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, आजकल जानवर करते बड़ी सारा कांड कर रहा है, 18 वर्ष से पहले जो है बहुत लोग भागा भागी करता है, ठीक ना, बहुत सारे अपराध कर देता है, बहुत सारे गैंग का टीम बना लेता है और जो है अपराध कर ले चलता है। तो वैसे लोग भी ऐसे लोग हैं जो कि 18 वर्ष से कम उम्र में जो है बड़ा बड़ा जो है कांड कर ले चलता है, तो वो लोग भी जेल चला जाता है। बाद में उसको समझ में आता है भैया हम तो गलत कर दिए थे यार, हमको तो पढ़ना लिखना चाहिए, हमको तो नौकरी की तैयारी करना चाहिए। तो क्या साथियों 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अगर जेल चला गया है तो क्या उसको नौकरी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? 18 वर्ष से साथियों कम उम्र का कोई नाबालिग अगर कोई अपराध कर देता है तो साथियों वो अपराध नहीं माना जाएगा, और इसके लिए साथियों एक कानून बना हुआ है, और ये कानून का साथियों नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये साथियों कानून बना हुआ है जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं किशोर न्याय अधिनियम। ये साथियों कानून भी बना हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो इसको 2015 आप यहां कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए साथियों कानून बना हुआ है किशोर न्याय अधिनियम 2015। यानी कोई भी जो नाबालिग हो, जो 18 वर्ष से कम हो, और वो व्यक्ति कुछ अपराध कर देता है, कुछ ऑफेंस कर देता है। आज के समय में जानबे करते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बचपन ही बड़ा बड़ा कांड कर ले चलता है। तो वो सब लोग अगर कोई कांड कर देगा, कोई अपराध कर देगा, तो वैसे में साथियों उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि उन्होंने जो है गलती से, अनजाने में, ज्ञान नहीं होने के वजह से गलती कर बैठा है और उसे सुधारना चाहिए। तो साथियों जो है 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है, कोई नाबालिग है, तो वैसे लोग अगर कोई अपराध करते हैं तो वैसे नाबालिग को जो है अपराधी नहीं माना जाता है। ये साथियों इसके लिए एक कानून बना हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये साथियों कानून बना हुआ है। ये साथियों जो जस्टिस आप देख रहे हैं बात को, या जुवेनाइल मतलब नाबालिग हो गया, और जस्टिस मतलब न्याय, मतलब ये जो कानून बना है, इस कानून में का अर्थ मतलब ये हुआ कि जो नाबालिग होंगे उस नाबालिग को हम लोग को क्या देना है, हमेशा न्याय देना है, न्याय, उसको सजा नहीं देना है, उनको एकदम ऐसे न्याय देना है कि मतलब जो है उसका जीवन जो है भविष्य में अच्छा हो। तो इसके लिए साथियों ये कानून बना हुआ है, जिस कानून में साफ तरीके से लिखा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई व्यक्ति नाबालिग जो है गलती करता है तो उसको अपराधी हम नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे भैया कि वो जो है गलती से कर बैठा है, आगे उसको सुधार लेंगे। तो साथियों आप देखिए ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, इसमें और सारी चीजें क्या क्या साथियों इसमें जो है प्रोविजन किया गया है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए साथियों यहाँ पर एक शब्द जो है, इस जो कानून है, इस कानून में साथियों एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द को साथियों हम लोग कहते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन साथियों, रिहेबिलिटेशन शब्द का साथियों यहाँ पर प्रयोग किए गए। रिहेबिलिटेशन शब्द का साथियों प्रयोग क्यों किया गया है? ये शब्द का साथियों प्रयोग इसलिए किए गए क्योंकि इस कानून में साफ तरीके से कहा गया कि एक बच्चा अगर जो नाबालिग हो वो अगर कोई अपराध करता है तो उस बच्चे को, उस नाबालिग को फिर से सुधारने के लिए जो है ना, सुधारने के लिए जो है उसे कैद करके तो रखेंगे, लेकिन घर जैसा नहीं होता, घर में कैद करके रखना, उस तरह उसको घर में कैद कर रखेंगे, एक अपराधी की तरह उसको जो है हम लोग नहीं रखेंगे। तो सुधारने के लिए सिर्फ साथियों उसको जो है ना सजा दिए जाते हैं। बाकी बात आप बोलिएगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आप जिस तरह 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिस तरह से सजा दिए जाते हैं, तो वैसा साथियों उन लोगों के साथ ट्रीट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि साथियों ये कानून में बना है भैया बच्चे लोगों को जो है न्याय देने के लिए, ठीक ना। तो रिहेबिलिटेशन शब्द का साथियों इसलिए प्रयोग किए गए हैं ताकि बच्चे लोगों का क्या हो सके, भविष्य फिर से जो है पुनर्वास कर सके, पूर्ण तरीके से जीवन जिस तरह से गलती करने से पहले जिस तरह जी रहे थे उसी तरह से आगे भी जो है वो जी सके। कुछ समय के लिए सिर्फ जो है उसको साथियों एक घर में रखता है, और इसके लिए साथियों एक घर का जो प्रयोग करते हैं, क्यों जो है ये जेल में डायरेक्ट उसको नहीं रखा जाता है, वहां पर जेल शब्दों का प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि साथियों वहां पर शब्द का प्रयोग किया जाते हैं
ऑब्जर्वेशन होम साथियों शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे लोगों का कहाँ रखा जाता है, यानी कि नाबालिग जो को रहते हैं, जो अपराध कर देते हैं, तो उन लोगों को साथियों वैसे जेल में नहीं रखा जाता जहां पर 18 वर्ष से अधिक वो लोग अधिक वर्ष के लोगों को जहां रखा जाता है वहां पर नहीं रखा जाता, बल्कि बच्चे लोगों के लिए एक अलग से जो है ना एक घर बना है। आप जेल उसको नहीं कर सकते, आप उसे कह सकते हैं साथियों ऑब्जर्वेशन होम, जिसको बाल सुधार गृह कहते हैं। हिंदी में साथियों बाल सुधार गृह। देख रहे शब्द का प्रयोग क्या किए गए, मतलब बच्चे लोगों को सुधार के लिए घर बनाया गया। और इसलिए साथियों जब 18 वर्ष से कम उम्र का कोई नाबालिग को गलती करते हैं तो उन लोगों को इसी ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, ताकि वहां पर जो है उसको और बढ़िया शिक्षा के बारे में ट्रीट दिया जा सके, उनके साथ कुछ गलत ट्रीट ना किया जाए, ताकि वो बच्चा भविष्य में आगे क्या करे, सुधार कर सके। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग कोई गलती करता है और वो जो है जेल से बाहर निकलता है या जेल का सजा काट लिया है, तो क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, ये कानून में क्या कहा गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का धारा है साथियों 24, धारा 24। और धारा 24 में साथियों प्रोविजन किया गया है, इसमें लिखा गया है कि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग अगर वो मान लीजिए 16 साल में चला गया है वो जेल, और वो जो है 16 साल में अगर जेल चले गए, चाहे 15 साल में जेल चले गए, तो 18 वर्ष जैसे ही उस लड़का का हो जाएगा, उस नाबालिग का हो जाएगा, तो इस कानून के तहत मान लिया जाएगा कि उन्होंने पूरा अपना सजा काट लिया है, अपनी सजा पूरा काट लिया है। देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, ये कानून में साथियों क्या लिखा हुआ है इस 24 धारा में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 24 में लिखा गया है कि मान लीजिए कोई 15 साल में कोई नाबालिग अगर अपराध करता है और वो चला जाता है कहाँ पे, ऑब्जर्वेशन होम में चले जाते हैं, वो बाल गृह सुधार घर में चले जाते हैं, तो वो जब 18 साल उसका हो जाएगा तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि उन्होंने पूरी सजा ही काट लिया हो, ऐसा साथियों माने जाएंगे। ठीक है, तो ये साथियों जो है ना बाल सुधार गृह जो है जो बनाए गए, इस बाल सुधार गृह में ही साथियों क्या किया जाता है, नाबालिग को रखा जाता है कैद करके। ठीक है, और जैसे 18 वर्ष हो जाते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, और उसका जो केस होता है वो केस को भी साथियों क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। और ये माना जाता है कि भैया इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं था। और भविष्य में साथियों अगर वो नौकरी लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो सरकारी नौकरी वो आराम से ले सकते हैं, सरकारी नौकरी क्या साथियों ले सकते हैं। इसीलिए तो ये कानून बना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो बना है कानून साथियों इसीलिए बना है ताकि वैसे बच्चों का जो है भविष्य खराब ना हो जाए। क्योंकि जब नाबालिग रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें लोगों से गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है तो बाद में पछताते हैं कि भैया हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उससे ज्ञान आता है तो ज्ञान आने के बाद साथियों वो जो है जॉब वगैरह की तैयारी करने लगेंगे, तो जॉब वगैरह तैयारी करेंगे तो नौकरी उसको चाहिए भैया, तो नौकरी उसको लेने से नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर वो सजा काट लिया है बाल सुधार गृह में, अगर वो 18 वर्ष तक रह चुका है भैया, तो आप माना जाएगा कि वो पूरी सजा ही काट लिया हो। तो इस प्रकार से साथियों जो है इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में साथियों प्रोविजन किया गया। मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग को अगर गलती करता है और वो अगर जेल चला जाता है तो जेल जाने के बाद ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसका 18 वर्ष होगा तो उन्होंने ऐसा माना जाएगा कि उनका सजा पूरा खत्म हो गया। और साथियों कोर्ट क्या करती है, पूरी तरीके से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड को पूरा खत्म कर देता है और ये कह देता है कि भैया इन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, ताकि साथियों भविष्य में उसको कोई सरकारी नौकरी में भी लेने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो क्या साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 15 साल है, हम जेल चले गए, मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा भविष्य में, तो घबराने की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी लगेगा। क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड को ख़त्म कर देंगे जैसे आपका 18 साल ख़त्म होगा, तो 18 साल जैसे आप क्रॉस करेंगे। तो ये साथियों नियम है, लेकिन इसमें साथियों और भी कुछ जानना पड़ेगा। अगर कोई बलात्कार जैसा कोई कृत्य कर देता है, बड़ा ऑफेंस बलात्कार जैसा कोई कृत्य कर देता है, ठीक है, या कोई आतंकवाद जैसा कृत्य कर देता है, या साथियों हत्या जैसा बड़ा अपराध कर देता है, तो ऐसे में वैसे लोगों को जो है माफ नहीं किया जाता है। उनको साथियों उनको केस चलाया जाता है, उनके ऊपर साथियों मुकदमा पूर्ण तरीके से, जिस तरह से 18 वर्ष के लोगों को मुकदमा चलता है उस तरह से साथियों उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा चलता है। 18 वर्ष के बाद साथियों अगर कोई बलात्कार किए हैं तो फिर 18 वर्ष के बाद उनको फांसी की भी सजा दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम उम्र का जो रहते हैं वो अगर बड़ा अपराध नहीं करता है तब तो भैया उसे माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, छोटा मोटा गलती में, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और कोई बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, आतंकवाद जैसा कृत्य कर दिए,
तो फिर उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है साथियों, ठीक है, उनको सज़ा ही दे दिया जाएगा, है ना। तो उसके ऊपर साथियों मुकदमा चलाया जा सकता है और उन लोगों को सरकारी नौकरी भैया भविष्य में भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये साथियों जो है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो 18 वर्ष से अगर अधिक है और वो अगर सजा भैया काट लिए हैं तो भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है। अगर आप निर्दोष साबित हो गए हैं तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका केस भी चल रहा है तो भी आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण तरीके से साथियों जो है सारा जो जानकारी था वो सारा जानकारी साथियों आप लोगों को हमने दिया। आई होप साथियों आप लोग को बहुत अच्छा लगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे।